कि आप सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर चुके हैं, आप मनीष सिसोदिया को कर चुके हैं, लगभग 6 महीने के आसपास का वक्त हो गया। एमसीडी में लगभग 15 वर्षों से कायम बीजेपी की उस सत्ता को उन्होंने उखाड़ फेंका। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल अगर फंसेंगे तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे और सरकार के गिरने तक की नौबत आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम और चर्चा करेंगे हम अरविंद केजरीवाल के बारे में। आपको बता दें कि कल सीबीआई हेडक्वार्टर्स पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल और लगभग 8 से 9 घंटे की पूछताछ हुई और इस दौरान वो यही कुछ कहते हुए नजर आए कि देखिए मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, जो कुछ है वो मैं सीबीआई को बता चुका हूँ। और अगर मोदी सरकार की बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से डरी हुई है और इसीलिए पहले सत्येंद्र जैन को जो है वो जेल भेजा जाता है, फिर मनीष सिसोदिया को भेजा जाता है और अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से लगातार पूछताछ की जा रही है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि किसी भी मुद्दे को पकड़कर उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। और ऐसे में सवाल ये भी बनता है क्या केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं दिल्ली में ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री के पद पर कौन जो है वो नजर आएगा। हालांकि ये जो है हम कयासों के आधार पर ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ऐसी संभावनाएं फिलहाल ना के बराबर हैं। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली हो और उसके बाद पंजाब हो, तमाम जगह पर सरकार भी उनकी बनती हुई नजर आ रही है। तो आसिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो। और सवाल यही रहेगा कि 8-9 घंटे की जो सीबीआई ने पूछताछ की है उस दौरान वो यही कुछ बोलते हुए नजर आए, मेरे पास पहली बात कुछ छुपाने को नहीं है। और जो आबकारी विभाग में जो घोटाला हुआ है, जिसको कहा जा रहा है कि घोटाला हुआ है, ये हम नहीं जानते वो घोटाला हुआ है या वाकई में नहीं हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या लगता है, क्या ये बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है या फिर बीजेपी दिखा रही है कि घोटाला हुआ है? नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल 8 बजे के आसपास निकलते हैं सीबीआई के दफ्तर से और जो बातें कहते हैं, जो आप कह रहे थे वही कह रहे थे। लेकिन इस बीच में जो नई बात ये है, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर चुके हैं, आप मनीष सिसोदिया को कर चुके हैं, लगभग 6 महीने के आसपास का वक्त हो गया। भाई आपके पास सबूत है तो आप कोर्ट में जो है उसको पेश कीजिए, उसको सजा फिर मुकर्रर किया जाएगा। अब आप नहीं कर रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे ना कि फिर आप इतने दिन जबरदस्ती का क्यों जेल में डाल रहे हैं। तो ये सवाल लाजमी है। और फिर आप अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करते हैं, अगर आपके पास सबूत होता है तो फिर आप इन्हें भी गिरफ्तार कर लेते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है जानबूझकर ये सिर्फ परेशान करने की मंशा है इसकी, क्योंकि अगर उनके पास सबूत होता है, चाहे ईडी या सीबीआई दोनों में से किसी के पास, तो लाजमी है कि वो सबूत पेश करते, फिर सजा उनको कोर्ट उनको सजा सुनाती। लेकिन अभी दे क्यों नहीं रहे, यही बात तो केजरीवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई जब आपके पास सबूत है तो या तो आप कोर्ट के सामने दीजिए, जज के सामने रखिए, फिर वो उनको सजा देंगे। लेकिन इससे समझ में आ गया कि दरअसल मोदी जी को पता है, बीजेपी को पता है कि केजरीवाल आने वाले वक्त में उनके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसी वजह से वो दरअसल जो है इन चीज़ों से भागते नजर आ रहा है। बिल्कुल इन चीज़ों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलेंगे अगले सहयोगियों के पास, अबरार से पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अगर बात करी जाए अरविंद केजरीवाल की, तो क्या दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है? क्या इसी साजिश के तहत एक के बाद एक नेताओं की जो है वो गिरफ्तारी हो रही है? देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तब बनकर के उभरी जब एमसीडी में लगभग 15 वर्षों से कायम बीजेपी की उस सत्ता को उन्होंने उखाड़ फेंका। और इसकी हार आप कह सकते हैं कि अब तक बीजेपी हासिल नहीं कर पाई। यही वजह है कि आने वाले समय में हो सकता है कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष और जो है विपक्ष का नेतृत्व अगर करने वाली कोई बड़ी पार्टी बन सकती है तो वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी बन सकती है। और यही वजह है कि लगातार उस चुनाव के जीतने के बाद से ही बीजेपी कई मुद्दों में जो है आपके जो लीडर हैं उनको घेरने की, फंसाने की कोशिश कर रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल लगातार उनके नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। लेकिन अब तक कोई बड़ा सबूत आप कह सकते हैं कि ईडी ने भी उस तरीके से पेश नहीं किए हैं। हालांकि कई बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन इस पूछताछ में क्या निकलता है उसका कोई खुलासा नहीं होता नजर आता है। और साथ ही इस समय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना, ये सारी बातें जो है बतलाती है कि जो है आम आदमी पार्टी का भविष्य देश की राजनीति में कितना और ज़्यादा बढ़ सकता है और अरविंद केजरीवाल कितने बड़े लीडर बनकर उभर सकते हैं। बिल्कुल, एक सवाल और अबरार रहेगा कि अगर आम आदमी पार्टी की बात करी जाए तो देखिए जो डिग्री वाला मुद्दा है वो उन्होंने उठाया था, यानी कि ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि आप अगर बीजेपी के खिलाफ एक मुद्दा उठाएंगे तो आपके खिलाफ भी एक मुद्दा जो है वो बना दिया जाएगा। तो क्या ये जो डिग्री वाला मुद्दा है वाकई में एक मुद्दा है जिसको लेकर चर्चा की जानी चाहिए, या फिर आम आदमी पार्टी जो है वो बेवजह का हो हल्ला कर रही है खुद को कहीं ना कहीं बचाने के लिए? देखिए, मुद्दा तो है ही है, जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के
जो सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा उस तरीके का नहीं है कि आप सत्ता पक्ष को घेर सकते हैं या फिर सत्ता में वापसी के लिए आपके लिए कोई जगह बन सकती है। आप एक सवाल के तौर पर ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपकी डिग्री क्या है, क्या है, इस तरीके से ये तमाम बातें, लेकिन उस पर आप राजनीति नहीं कर सकते। और यही सारी बातें शरद पवार ने भी कही है। लेकिन आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से राजनीति में वो आए थे और जिन मुद्दों को लेकर के आए थे और जो उनकी साफ सुथरी राजनीति उस समय देखने को मिला करती, दरअसल अब ना वो उस तरीके की राजनीति करते हैं और नहीं वो अरविंद केजरीवाल अब रह गए। इस समय वो लगातार जो है बीजेपी के आप कह सकते हैं कार्ड के तौर पर तमाम तरीके के मुद्दों को भी उठाते हैं और राजनीतिक रूप से जो उनका वोट बैंक है उसको भी कहीं ना कहीं खुश रखने के लिए तमाम जो फैसले उनके द्वारा भी लिए जाते हैं और ये बीजेपी के खिलाफ एक विकल्प के तौर पर इस वक्त उभर कर सामने आ रहे हैं और यही जो खटक है बीजेपी को सता रही है। बिल्कुल, अब अगला सवाल जो है वो कशिश से लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल खुद को ईमानदार के तौर पर दिखा रहे हैं, तो क्या वाकई में वो ईमानदार हैं? क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर हम ईमानदार नहीं है तो फिर कोई भी ईमानदार नहीं है। तो आपका इस मुद्दे पर देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार यही बात शुरुआत से करते नजर आते हैं कि मैं एक आम आदमी हूँ और मैं यहाँ पर अगर सत्ता में आया हूँ तो जनता के लिए काम करने के लिए आया। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का और नेताओं का तो साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ पर हमारे एक एक करके नेताओं को फंसाया जा रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब तो सीधा बड़ा हाथ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर गिरेबान पर पहुँच चुका है। तो नॉर्मल बात नहीं है ये। अब अगर अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई भी जानकारी सामने आती है तो कहीं ना कहीं वो भी बुरी तरीके से फंसते नजर आएंगे, क्योंकि इस साल के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने, अन्ना हज़ारे, वही अन्ना हज़ारे यहाँ पर जिनके साथ अरविंद केजरीवाल आंदोलन में जुड़े थे और अन्ना हज़ारे कहते नजर आए कि अगर दोषी है तो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बात यहाँ पर एक मांग करते नजर आए अन्ना हज़ारे। उन्होंने कहा कि मैंने केजरीवाल को तब भी कहा था कि आप हमेशा शुद्ध विचार रखिए और शुद्ध काम कीजिए, लेकिन अब अगर गलती है और आपका हाथ अगर दलदल में फंस चुका है तो आप निकाल नहीं सकते। इस तरीके की तमाम बातें यहाँ पर करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल अगर फंसेंगे तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे और सरकार के गिरने तक की नौबत आ सकती है। तो आपको क्या लगता है, एक दो छोटे से सवाल रहेंगे, अरविंद केजरीवाल क्या यहाँ पर फंसते हुए नजर आएंगे और क्या ऐसी नौबत बन सकती है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़े? देखिए, वही चीज़ मैंने अभी कही कि यहाँ पर सरकार के गिरने की नौबत आ जाएगी और जब सरकार गिरेगी तो नॉर्मल सी बात है कि वो पहले इस्तीफा ही देंगे और इस्तीफे की मांग लगातार उठ भी रही है। अब तो कहीं ना कहीं इस बात को माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन बीजेपी शुरू कर चुकी है और इस बात को बीजेपी माफ़ कीजिएगा, इस बात को यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल से मोदी सरकार डर चुकी है, क्योंकि 2024 में एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं केजरीवाल। शुक्रिया कशिश तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार चीज़ें नज़र आ रही हैं, उससे कहा जा सकता है कि नेशनल पार्टी के तौर पर अरविंद केजरीवाल की जो आप पार्टी है उसका तमगा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो पार्टी है अब कहीं ना कहीं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर चुनाव लड़ती हुई नज़र आ सकती है। हालांकि जनता जो है वो कितना भरोसा जताएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली से शुरुआत हुई थी, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, तमाम तरह की बातें कही गई थी। हालांकि ये भी कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि जो एलजी हैं उनको लेकर जो है वो आरोप लग रहे हैं, उपराज्यपाल को लेकर ये आरोप लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि फाइल जो है वो भेजी जाती है सब्सिडी से जुड़ी हुई, लेकिन उपराज्यपाल इसको मंजूरी नहीं देते हैं। अब जनता कहीं ना कहीं डिसाइड करेगी कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।